बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में, जहाँ और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया। क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता है? कभी ऐसा होता है? किसी को मिलने नहीं दिया। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, 2 दिन से आप यही खबर सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अब वो यूपी के बांदा जेल में पिछले कई सालों से बंद थे। हालांकि इस बीच वो पंजाब के अंदर भी उन पर एक मुकदमा कराया गया था, क्योंकि तत्कालीन पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा वहां पर उस पर एक मुकदमा दायर किया गया और उसी मुकदमे के दौरान उसको वहां से यानी यूपी से पंजाब की जेल में लाया गया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस की साजिश थी, क्योंकि यूपी के अंदर कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को डर था कि यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ये ठोको नीति के तहत उसे कभी भी खल्लास किया जा सकता है, जेल के अंदर ही मरवाया जा सकता है। क्योंकि जब से यूपी में भाजपा की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां सत्ता में आई है, तब से लेकर आज तक वहां जेलों के अंदर इसी प्रकार के मौतें हो रही हैं। जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनको किसी न किसी बहाने से यानी एनकाउंटर या जेल के अंदर ही गोली मार दी जाती है। जैसे मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर ही ठोक दिया गया, तो ये भी ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की ठोको नीति के अंतर्गत इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और कानून की बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ये इस प्रकार की जो रणनीति है, ये केवल और केवल मुसलमानों के जो भी अपराधी हैं, दंगाई हैं, या जिन पर कोई भी किसी भी तरह के मुकदमे चल रहे हैं और वो जेलों के अंदर हैं, उनके विरुद्ध ही इस प्रकार की जो कार्रवाइयां देखने में आ रही हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा की योगी आदित्यनाथ की रणनीति पर यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अभी मुख्तार अंसारी की जिस प्रकार मौत हुई है, उसका बेटा, उसका भाई अफजल अंसारी और बेटा अब्बास अंसारी ये कह रहा है कि उन्हें बार बार उनके पिता जो है वो कह रहे थे कि बेटा मुझे स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया जा रहा है और मेरी मौत हो जाएगी और मेरे लिए कुछ करो। और यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी ने न्यायालय में भी एप्लीकेशन दाखिल की कि मुझे खतरा है, मुझे जान से मारा जा सकता है, मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब जो 19 मार्च को भी उन्होंने इसी प्रकार का एक पत्र लिखा था। और इन चीजों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे रणनीति हो सकती है भाजपा की द्वारा कि इनको खत्म किया जाए। और इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि जिस प्रकार खबरें निकल कर आ रही हैं, ब्रजेश सिंह जो वो भी एक माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, और इनका जो है ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का जो है ये प्रतिद्वंदी रहे हैं आपस में। और एक मुकदमे के अंदर जिसमें मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह के विरुद्ध गवाह हैं और इसलिए वो गवाही अगर देते हैं तो ब्रजेश सिंह को सजा होने की पूरी संभावना थी। और इसीलिए ये शक जो है मुख्तार अंसारी का बेटा और उनका भाई अफजल अंसारी जो सांसद हैं, और वो कह रहे हैं कि ये इसके पीछे जो भी कोई साजिश रची गई है, तो हमें शक है कि ये ब्रजेश सिंह जो है गैंगस्टर है और उनके द्वारा है इस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि वो भाजपा नीतिक नेता है, भाजपा की जो विचारधारा है उसको मानने वाले, और भाजपा के अंदर उनका एक अच्छा वर्चस्व है। और इसके पीछे इसी प्रकार की कोई रणनीति हो सकती है। अब ये जांच का विषय है और इसके बाद शक और भी गहरा जाते हैं जब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके दफनाने के समय उनके बेटे अब्बास अंसारी को उन्हें देखने तक नहीं दिया जाता। और इस प्रकार की ये घटनाएं भाजपा के शासनकाल में यूपी के अंदर आम हो चली हैं। लेकिन दूसरी ओर भाजपा की इस प्रकार की जो दोहरी नीति है, दोगलापन है, वो भी सामने निकल कर आ रहा है। क्योंकि हरियाणा के जो एक अपराधी सजायाफ्ता राम रहीम सिंह, उनको बार बार पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। और भाजपा जब भी कोई चुनावी समय आता है, विधानसभा चुनाव हो या
लोकसभा चुनाव हों, राजस्थान में जिस प्रकार अभी विधानसभा चुनाव थे, उस समय भी उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया था। और क्योंकि वो गंगानगर जिले के रहने वाले हैं और इसलिए कहीं ना कहीं ये बात जो एक चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं उस समय राम रहीम को छोड़ दिया जाता है पैरोल पर। और एक तरफ मुख्तार अंसारी हैं, वो भी सजा याफ्ता है, पिछले 18 वर्षों से वो जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं और उन्हें जो पैरोल नहीं मिलती है और उनको उन्हें प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें टॉर्चर करने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं और उन्हें उचित जो वाजिब कानून उन्हें जो इलाज मिलना चाहिए, उनका उपचार होना चाहिए, वो उस प्रकार का उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था। और इस बात से जो मुख्तार अंसारी वो इस बात से चिंतित थे कि उनकी जान ली जा सकती है। वो संभावना जता रहे थे, अपने परिवार जनों से वो बातें इस प्रकार की कर रहे थे। अदालत में भी उन्होंने इस प्रकार की अर्जी पेश की, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सरकारी कस्टडी में थे, जेल के अंदर थे, पुलिस कस्टडी में थे और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी पुलिस की थी, राज्य सरकार की थी, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस प्रकार जो पुलिस की लापरवाही कह लीजिए या राज्य सरकार की लापरवाही कह लीजिए, और वे चाहते थे, यानी इस प्रकार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हें स्लो पॉइजन ही दिया गया जब वो बार बार कह रहे थे। और इस प्रकार 19 मार्च की ये घटना भी जो है बताई जा रही है, जिसका उन्होंने खुद इसका खुलासा किया है। मुख्तार अंसारी ने मरने से पहले उन्होंने बताया कि 19 मार्च को जब उन्हें खाना दिया गया, उससे पहले जो इतने बड़े सजा याफ्ता मुलजिम होते हैं उन्हें खाना परोसने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है। उसे जो खाना परोसते हैं उन लोगों को भी वो परोसा जाता है, वो भी खाते हैं। उसके बाद अपराधी जो होता है, मुलजिम होता है, सजा याफ्ता कैदी होता है, उसे खिलाया जाता है, और ताकि उसमें कोई जहर जैसी कोई चीज ना हो। और 19 मार्च की जो घटना मुख्तार अंसारी ने खुद बताई कि उस समय जो खाना दिया गया और उससे पहले जिस प्रकार उस खाने का टेस्ट हुआ, उसमें मैं भी बीमार हो गया और उससे जो खाना परोसने वाले थे, 2-3 कर्मचारी थे, वो भी बीमार हो गए और उनका भी इलाज हुआ, मेरा भी इलाज हुआ। तो ये जो बात है, ये पुष्टि करती है कि जो मुख्तार अंसारी ने बयान दिए हैं कोर्ट के सामने, उन्हें फरियाद उन्होंने की थी कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उन्हें उल्टी दस्त जैसी जो इसके लक्षण होते हैं स्लो पॉइजन के, वो भी उन्हें इसी प्रकार की उनके साथ ये हुआ, उन्हें उल्टी दस्त भी लगे। तो इन बातों से ये पता चल रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है इसके पीछे इसी प्रकार की कोई स्लो पॉइजन देने की साजिश रची गई होगी। इसलिए अब इस बात की जो है उनके परिवारजन मांग कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम है उसके अंदर किसी न्यायिक अधिकारी के मातहत या उनकी देख रेख में इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, इसकी लैब जांच होनी चाहिए और विसरा रिपोर्ट में पता चल सके कि उनकी वास्तव में मौत किन कारणों से हुई है। तो ये उनकी जायज मांग है। लेकिन भाजपा की जिस प्रकार कार्यशैली है उससे शक पैदा होना, संदेह होना ये लाजमी है, सवाल खड़े होना भी लाजमी है। क्योंकि गुजरात के अंदर जिस प्रकार बिल्किस बानो के अपराधी थे, उनके सजा याफ्ता कैदी थे, उन्हें किस प्रकार छोड़ा गया, उन्हें बार बार पहले पैरोल पर भी छोड़ा गया, उसके बाद किस प्रकार वहां की गुजरात की राज्य सरकार ने उनके अच्छे व्यवहार के अंदर, यानी कि जेल के अंदर उनका अच्छा व्यवहार बताकर उन्हें रिहा करने की जो उन्होंने एक योजना बनाई और उसके तहत उन्हें छोड़ा भी गया। लेकिन इसका जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर थू थू हुई भाजपा के विरुद्ध और इसके विरुद्ध एक फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने पुनः इसको संज्ञान में लेकर इन कैदियों को फिर से जेल में ठूंसा गया। तो इस प्रकार की जो भाजपा की रणनीति है, इनकी कार्यशैली है, तो सवाल उठना, सवाल खड़े होना लाजमी है। अभी कुछ दिन पहले जो बंदायूं के अंदर एक बाबा कॉलोनी के अंदर एक वारदात हुई, जिसमें एक साजिद नाम का लड़का है जिसकी एक दुकान थी, हेयर कटिंग सैलून, और उसके सामने विनोद जो एक कारोबारी था यानी ठेकेदार था, उनके घर पे उनके बच्चों की उसने हत्या कर दी थी। और उसके बाद जो सामने चीजें निकल कर आई और वहां के जो गली के अंदर रहने वाले लोग, उन्होंने भी बताया कि जब जो मुन्नी बाई थी, बच्चों की दादी,
और विनोद की पत्नी संगीता, उन्होंने बताया कि हमने जब ये उसने छत पर घटना को अंजाम दे दिया, उनके 2 बच्चों की हत्या कर दी, उसके बाद उसके खून से हाथ सने थे, उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था और उसे तुरंत गेट लगाकर बंद कर दिया गया था और उस वक्त उसके हाथ में कोई पिस्टल तमचा नहीं था। लेकिन बाहर जब वो निकला, भीड़ ने भी उसे पकड़ लिया और इतने में 500 गज दूरी पर एक पुलिस चौकी थी, वो भी वहां पहुंच गए, पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर इस प्रकार की बातें निकल कर आई कि वो उसका एनकाउंटर हो गया, कि वो पुलिस पर उन्होंने फायर कि शेखुपुर के जंगल में वो भाग रहा था और पुलिस उसके पीछे थी, तब उसने पुलिस पर मुड़कर फायरिंग की। अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि भीड़ ने नहीं बताया कि साजिद के हाथ में कोई तमंचा था, लेकिन ये बाद में तमंचे वाली जो घटना, ये बिल्कुल संदेहास्पद है, हास्यास्पद है कि पुलिस ने किस प्रकार उन्हें एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया। तो यहां भी जो है संदेह पैदा होता है कि पुलिस ने बिना उसे गिरफ्तार किए एनकाउंटर में उसे पीछे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, उसे जिंदा जीवित क्यों नहीं पकड़ा गया। तो इससे भी ये शक पैदा होता है कि उसके पीछे, यानी उसे उकसाने, साजिद को तैयार करने के पीछे हो सकता है किसी की रणनीति हो, किसी साजिश के तहत उसकी विनोद ठेकेदार के बच्चों को मारा गया हो। और जब साजिद को पुलिस के हाथ दिया गया, उन वहां के जो वसिंदे थे, गली के रहने वाले लोग, उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। तो पुलिस ने, यह कैसे हो सकता है कि पुलिस ने इंटरोगेशन नहीं की होगी, उससे पूछताछ नहीं की होगी। तो हो सकता है पूछताछ में उसने कोई ऐसा सच बताया होगा जिससे जो पुलिस प्रशासन हो सकते में आ गया कि इससे कोई भाजपा की या किसी प्रकार की कोई साजिश का पता न चल जाए, तो इसको एनकाउंटर के द्वारा इसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, यानी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब वो भी एक रहस्यात्मक ये घटना है, पुलिस की उसमें साजिश है या उसके साजिश के दौरान मारा गया और उसने पुलिस को ये सब सच उगल दिया होगा साजिद ने कि किसकी इशारे पर या किसकी साजिश का वो शिकार हुए और उन्होंने इस प्रकार की घटना, साजिद ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने जो इस प्रकार जानबूझकर उससे एनकाउंटर के दौरान उसे मौत की सजा दी। तो इस प्रकार जो कार्यशैली पुलिस की, वो बिल्कुल संदेह के घेरे में है। और स्वयं जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए ठोको नीति की शरेआम बखान करते हैं कि हम ठोक देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो ये एक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले एक व्यक्ति को इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। वो गुंडों की तरह की, ये गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं। ये एक संवैधानिक पद होता है मुख्यमंत्री का, तो संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री जब ठोको नीति की बात करता है तो ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और ये गुंडों जैसी हरकत है, गुंडों जैसी ये भाषा है मुख्यमंत्री की। तो ये बिल्कुल सवाल खड़े होना बिल्कुल लाजमी है। और इसी बात को लेकर अब जो है मुख्तार अंसारी की मौत जिस प्रकार हुई है और आरोप लगा है सरकार पर, राज्य सरकार पर, कि पुलिस कस्टडी में मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हो सकती है, और वो इस बात को बार बार उनका जिक्र वो कर रहे थे कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और क्योंकि वो पंजाब के एक जेल में थे और यूपी की पुलिस जो है वहां से लाई है और उसे बांदा जेल के अंदर उसे रखा गया। अब पंजाब में भी वो जेल में ही थे और यूपी क्यों लाया गया? क्या यही मंशा थी? सरकार जो है वो चाहती थी कि उनका किसी प्रकार से उनकी मौत का उसे मौत दी जाए, इस प्रकार की कोई रणनीति अपनाई गई? तो ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे सोशल मीडिया पर आम जो विश्लेषक हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, इस प्रकार के वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।